अस्सलाम वालेकुम चैंपियंस, आप लोगों का समाज। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.5। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आपको 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4, अगर आपको ये 4 एक्सरसाइजेज नहीं आती तो ये वाली एक्सरसाइज 2.5 आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि आपस में इंटरलिंक है। तो अगर आपने पहले वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जाके पहले वो वीडियोस देखो, आपने वो लेक्चर्स कंप्लीट करो, अपनी वो एक्सरसाइजेस कंप्लीट करो। सब वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, तो आप उनको जाके चेक कर सकते हैं। अभी हमने जिन बच्चों ने पहले देखे हुए लेक्चर्स, ओके ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है कि जब भी आप लेक्चर देखने बैठो तो आपके पास बुक, आपके पास रजिस्टर्ड, आपके पास पेन होना चाहिए, ताकि आप साथ साथ वीडियो को रोक रोक के क्वेश्चंस भी साथ साथ करो, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। ठीक है, सिर्फ देख लेने से कुछ नहीं होना। मैं चाहता हूं कि जो बच्चे यहाँ पूरे पाकिस्तान से वीडियोस को देख रहे हैं वो साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करें, ताकि उनके डाउट्स वगैरह क्लियर हों। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम 2.5 की बात करें तो इस एक्सरसाइज में से हर साल लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है, शॉर्ट भी आते हैं, लॉन्ग भी आता है। ठीक है, जिसको पहली 4 एक्सरसाइज आती हैं उसको सेम यही भी आती है। इसमें कोई नई चीज नहीं, सिर्फ एक दो फार्मूले जो नए यूज होने हैं वही हमें अप्लाई करने हैं। ठीक है जी, तो अगर हम पूरी एक्सरसाइज की बात करें तो सारी की सारी एक्सरसाइज 6, 7, 8, 9 ये ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन जो पेपर में बार बार आए हैं। 4 वाला भी आया है, 5 वाला भी आया है, इसके बाद 3 वाला भी आया है, तो ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है। 11 वाला तो पेपर में हर साल लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 12 वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो सारी बुक जो है इसको हम आज ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अगर 2.1 की बात की जाए तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है फर्स्ट प्रिंसिपल। ये वर्ड हमारे लिए फर्स्ट टाइम नहीं है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाला वर्ड हमने 2.1 में और 2.2 में भी किया हुआ है। इस वजह से मैं कह रहा था कि 2.1, 2.2 का सारा फार्मूला, सारे टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे अगेन जो है वो यूज होनी है। अब अगर इंपॉर्टेंस की बात देखी जाए तो ये 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2.5 का पेपर में बहुत ही कम आता है, ना होने के बराबर चांसेस होते हैं कि पेपर में आए। लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन इसका करवा दूंगा। जो बच्चा एक क्वेश्चन कर लेगा, सारे सेम एज इट इज इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप लोग कर लोगे। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखते हैं तो हमारे पास है साइन 2x। ठीक है, साइन 2x को हमने साल लेके चलना है। और यहाँ पे तो जो बच्चे इस टाइम वीडियो देख रहे हैं, स्क्रीन को आप लैंडस्केप में ले आओ, बड़ा कर लो ताकि आपको हर चीज क्लियर नजर आए। तो हमने इसको लेट कर लेना है y के इक्वल। ये हम सबको पता ही है कि जो भी हमें क्वेश्चन दिया होगा हमने उसको y के इक्वल लेट पुट कर लेना है। ठीक है, हमने इंक्रीमेंट लेना है, क्योंकि ये हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है हमेशा से ही फर्स्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन में हम लोग इंक्रीमेंट लेते होते हैं बोथ साइड पे। 2.1 में भी लिया था और 2.2 में भी। तो हमने y के साथ लिख दिया डेल्टा y, साइन 2 वैसे क्या वैसे, x के साथ क्या लिख दिया x प्लस डेल्टा x, यहाँ डेल्टा y, यहाँ क्या आ गया डेल्टा x। ठीक है, अब ये जो साइन के साथ 2 है ये x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2x बन गया, ये डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 डेल्टा x बन गया। ये y ऊपर इधर आके माइनस हो गया, तो y किसके बराबर है, y है साइन x के, तो यहाँ लिख दिया माइनस साइन x, क्योंकि वो y इधर आके क्या हो गया माइनस होगा। तो ये 3-4 स्टेप्स आपको कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ डेल्टा वाई वैसे का वैसे सेम एज डी चलता रहना है, लेकिन चेंजेस इस इधर आने हैं। अगर हम इधर देखें तो एक टर्म हमारी ये पूरी कंप्लीट एक टर्म है और ये वाली भी एक टर्म है, ये दोनों क्या हो रही है माइनस हो रही है। तो यहाँ हमने फार्मूला यूज करना है फर्स्ट क्लास का। फर्स्ट क्लास में हम क्या करते थे, अगर साइन साइन माइनस में प्लस हो रहे हो, आपस में प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो साइन साइन, तो हम वहां उसको सम और माइनस को हम लेके जाते थे प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो हम इसको प्रोडक्ट के अंदर लेके आएंगे। प्रोडक्ट के अंदर हमने फार्मूलाज पढ़े हुए हैं फर्स्ट क्लास में। तो साइन साइन अगर दोनों दफा आए तो शुरू में 2 आ जाएगा, साथ में आ जाएगा कोस। अब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, एंगल कौन सा, ये ब्रैकेट वाला और ये वाला ब्रैकेट वाला, दोनों एंगल जमा कर लिए। 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2x ओवर 2। अब एक दफा कोस, एक दफा क्या लगा दिया साइन। ये सारा प्रोडक्ट के अंदर कहीं पर भी प्लस माइनस दरमियान में नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों साइन में क्या था माइनस था, क्योंकि हम माइनस प्लस से कहाँ जा रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर जा रहे हैं। तो 2 कोस के साथ प्लस वाले सारे दोनों एंगल्स करने हैं और साइन के साथ वही 2 एंगल माइनस कर देने हैं। ये फर्स्ट वाला एंगल 2x 2 डेल्टा x माइनस 2x, यहाँ क्या किया था प्लस 2x, यहाँ माइनस 2x, इसको भी 2 से डिवाइड किया था, इसको भी 2 से डिवाइड किया। तो ये फार्मूला है कि अगर साइन माइनस साइन हो रहा हो तो उसमें पहले 2 आ जाएगा, पहले आएगा कोस प्लस के साथ, फिर आएगा साइन माइनस के साथ। तो ये फार्मूला है। ठीक है, चलिए हमने देखा 2 2 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, सब में कॉमन आएगा तो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। x प्लस x कितना आ गया 2x, इससे भी 2 खत्म हो गया डेल्टा x। तो ये 2 कोस वैसे का वैसे, साइन डेल्टा y वैसे का वैसे, x और x क्या आ गया 2x प्लस डेल्टा x। ओके,
यहाँ आ जाओ 2 माइनस 2 कैंसिल एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है 2 से कैंसिल डेल्टा एक्स, तो साइन के साथ सिर्फ क्या बच गया ये वाला डेल्टा एक्स। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया हुआ है, ठीक है जी। तो हम इसको ऊपर थोड़ा सा ले जाते हैं ताकि हमें और चीजें क्लियर हो जाए जी। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। साथ साथ करोगे तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन होगा, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल आपको बार बार मैंने करवाया हुआ है, ऐसे ही है ना, तो यही चीज है। तो अगर हम यहां तक पहुंच गए, हमने दोनों साइड्स को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, इधर डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ओके। 2 कोस 2x प्लस डेल्टा एक्स साइन एक्स ओवर डेल्टा एक्स, तो सबको नीचे डेल्टा एक्स की डिवाइड कर लो या सिर्फ इसके साथ लिख लो, को फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू एक ही है। ये देखो ना, ये सारी वैल्यू एक ही है ना, प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये देखो यहाँ प्रोडक्ट है, डॉट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट। तो हमने साइन एक्स जो नीचे डिवाइड किया है ना बोथ साइड्स का साइन एक्स, उसको इसके साथ नीचे लिख दिया है। अब हमें पता है, अब हम देखते हैं, हमने लिमिट लगा दोनों साइड पे डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, क्योंकि हमें पता है सारे का सारा हम कर रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल वाला। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो था हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, 2.1 में भी और 2.2 में भी सेम मैंने चीजें बताई हुई हैं, वही यहाँ पे क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। अब हमने दोनों साइड पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, आज में डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 लिमिट ओके इज इक्वल टू लिमिट क्या लगा दी, लिमिट डेल्टा एक्स टू अप्रोच टू 0। बाकी सारे का सारा उठा के ये ब्रैकेट में लिख दिया हुआ है, बस दोनों साइड्स पे ये हमने लिमिट ही एडिशन किया हुआ है, वही दो लिखी हुई है। समझ आ रही, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, चीजें बिल्कुल सेम और सिंपल है। ये सारे का सारा आपको याद होगा, मैं बताता होता था आप सबको कि ये वाला जो हिस्सा होता है इसमें चेंज हो जाना होता है dy ओवर dx में, और यहाँ पे हमने लिमिट को क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। यहाँ इस साइड पे जहां जहां डेल्टा एक्स है वहां वहां क्या आ जाना है, साथ में जो है वो डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। जब हमने यहाँ डेल्टा एक्स पुट किया है, 2 कोस 2x के साथ डेल्टा नहीं है तो नहीं पुट होगा, लेकिन यहाँ होगा, तो यहाँ क्या आ गया 0। अब साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1, ये कौन सा फार्मूला है, ये 1.4 के अंदर हम पढ़ते हैं सैंडविच थ्योरम, याद होगा सबको, मैंने पढ़ाया हुआ करवाया हुआ है, मैंने सारी एक्सरसाइज पिछली करवाई हुई हैं। जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं वो सारे का सारा आपको प्ले लिस्ट में जाना है। आपने चैनल को ओपन करो, चैनल को ओपन करने के बाद आपने वीडियोज में नहीं प्ले लिस्ट में जाना है, प्ले लिस्ट में। तो प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी 12th मैथ फुल बुक, उसको क्लिक करोगे तो आपको सारे लेक्चर्स एक्सरसाइज वाइज मिलेंगे, क्वेश्चन वाइज एक्सरसाइज पूरी एक्सरसाइज मैंने करवाई हुई है। तो आप चेक करोगे तो इसका आंसर आता है साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हमने लिख दिया साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ हम पुट नहीं करेंगे, इसके साथ लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, तो इस सारे का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस वजह से यहाँ इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, यहाँ क्या आ गया 0। लो जी, बाकी क्या बच गया 2x साथ में 2 कोस, तो वही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरह से आप लोगों ने सिंपल ये सारा क्वेश्चन कर लेना है, और ये वाला भी बिल्कुल सेम वैसे ही होना है। इसमें भी यहाँ पे क्या आ गया है आपके सामने, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये दो है, इनको दोनों को हम, यहाँ पे कोस साइन है, यहाँ का साइन कोस है, तो हम उसको कंबाइन करके ये वाला फार्मूला यूज करके यहाँ नीचे ले आएंगे। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन बड़े आसानी के साथ कर सकते हो। इसका पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपने कंप्लीट कर लेना है, इंतहाई आसान और इजी है, इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है। एलसीएम लेके फार्मूले को आपने जो है वो कंप्रेस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में नहीं है, पेपर में नहीं आते, लेकिन फिर भी मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया ताकि आपके लिए क्या हो, आसानी हो। तो सब बच्चे जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जो मेन हमारा जो मेन कंसर्न है ना, वो चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 है, जहां से गेम चेंज होनी है। ये गेम चेंजर है, ठीक है। आप कह सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है, गेम चेंजर है, ठीक है। तो ये आपके टोटल 6 पार्ट्स हैं, इसके 4 पार्ट्स हैं, इसके 4 पार्ट्स। तो हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड, कि इसमें कौन कौन सा वेरिएबल इन्वॉल्व है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यार देखो जरा, पहले क्या होता था हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें x आता था, y आता था, a आता था, 4 आता था, ऐसे ही है ना। लेकिन अब क्या आ रहा है, अब साइन आ रहा है, सीकेंट आ रहा है, साइन आ रहा है, सीकेंट आ रहा है, इसमें देखो सीकेंट आ रहा है, कोज आ रहा है, टैन आ रहा है, मतलब इसमें क्या आ गई, ट्रिग्नोमेट्रिक आ गई है, ट्रिग्नोमेट्री आ गई है। इस एक्सरसाइज में सारा कुछ वही है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आ गई है, नई चीज एक आ गई, ट्रिग्नोमेट्री। तो अब हमें पता होगा कि साइन का क्या डेरिवेटिव है, जहां कहीं भी साइन हो उसको हमने खत्म का क्या लिख देना है, कोज लिख देना है। मतलब साइन का डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो क्या आएगा, कोज, कोज का लेंगे तो आएगा साइन, लेकिन साइन के साथ माइनस। ये याद रखना है आपने कि जब भी ये फार्मूला जिस बच्चे को आगे, बच्चों वाले है 5वीं क्लास के,
5वीं क्लास का बच्चा, फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा इजीली एक फार्मूला याद कर सकता है अभी विद इन 1 सेकेंड। साइन का क्या है कोज, लेकिन जब कोज का डेरिवेटिव लेंगे तो उसके साथ आ जाएगा माइनस साइन एक्स। टेन का आ गया सेकंड का स्केयर, जब कभी मैंने टेन का क्या लेना और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ भी एक्स है तो यहाँ नीचे भी फिर क्या आएगा एक्स ही आएगा। अगर टेन थीटा है तो डी ओवर क्या होगा डी थीटा आएगा। तो टेन का आंसर कितना आएगा एक्स के साथ, सेकंड का स्केयर एक्स, ये उसका आंसर है। बस क्या है सेकंड का थीटा एक्स स्केयर, समझ आ रही है। मतलब ये कि जहां जहां टेन है वहां क्या लेना सेकंड का स्केयर एक्स, याद रखना है आप लोगों ने। जहां कोट है वहां पे कोसेकंड का स्केयर और साथ में क्या माइनस। अब हमने देखा एक चीज, कोसेकंड में माइनस आता है, कोड में माइनस आता है और कोज में। तो ये देखो सब सी में सी से शुरू हो रहे हैं। कोज वाले के साथ भी माइनस साइन एक्स, कोट के साथ भी माइनस कोसेकंड का स्केयर एक्स, और कोसेकंड का एक्स जब डेरिवेटिव लेंगे तो कोसेकंड एक्स साथ में कोट एक्स। सबके साथ क्या आ रहा है सी सी आ रहा है। सी मीन्स अगर सी वाले का डेरिवेटिव हम लेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा माइनस आर में आएगा। कोई भी कोज वाला हो, कोसेकंड हो या फिर वो कोट हो, तो इन सबके साथ आंसर के साथ माइनस आना है। और लेकिन माइनस के साथ आगे क्या आना वो तो आपने याद रखना है ना। कोट का क्या आएगा माइनस, कोसेकंड का स्केयर एक्स आएगा, कोस का क्या आएगा साइन आएगा, कोसेकंड का कोसेकंड खुद आ जाएगा साथ में कोट आ जाएगा, सीकंड का सीकंड खुद आ जाएगा साथ में टेन आ जाएगा। तो ये आपने याद रखने हैं फार्मूले। जिस बच्चों को फार्मूले आते होंगे उसको याद क्वेश्चन करना इंतहाई आसान रीजन। ये देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके लिए, इनको करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आपने इस वीडियो को अभी रोकना है, रोकने के बाद यहाँ पे इसको रोक लो, स्टॉप कर लो, और ये फार्मूले खुद लिख के 4 से 5 दफा आपने देखने, आपका टास्क है। तो अगर आप लोग ये लिख लो, अगर आप लोग ये लिखोगे 4-5 दफा तो आप लोगों के समझ लो कि ये पूरी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका टास्क है। तो आपने लिखना है 2.5, आपने लिखना है कमेंट में 2.5 टास्क डन। अगर जब तक आप ये काम नहीं लिखोगे या 4-5 दफा लिख के नहीं देखोगे इन फार्मूलास को, बार बार जुबान नहीं ऊपर से दे के लिखो फिर जुबान लिखो, आप जब ये काम कर लो तो फिर आपने कमेंट में लिखना है, आपका टास्क है 2.5 टास्क डन, ये आपने लिखना है। ठीक है, तो आपने अभी इस वीडियो को रोक के जहां भी देख रहे हो, जिस भी टाइम देखोगे आप लोग यूट्यूब पे, आपने क्या करना है इसको रोक के इसको ये काम करना है। सारे बच्चे करो, जरा मैं पानी पी लूं। शाबाश शाबाश शाबाश, अभी करना है सब बच्चों ने। चले, तो अगर हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं तो क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि दो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है। जरा सारे बच्चे बताओ कौन कौन सा फंक्शन है। हमें सारे फंक्शन को जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको हम क्या लिख लेंगे, लेट कर लेंगे y के इक्वल, ऐसे ही है ना। तो हम लेट कर लिया y इज इक्वल टू y, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, जब हमने इसको लेट कर लिया है तो यहाँ पे दो फंक्शन हम लिखेंगे विद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ आ जाएगा dy ओवर dx, ओके, यहाँ आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ब्रैकेट में सारा। लेकिन यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन एक्स का स्क्वायर है और एक फंक्शन क्या है सीकेंड 4x। तो जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो हम कौन सा रूल यूज करते हैं 2.3। इसी वजह से तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी 2.5 होनी नहीं है जब तक आपको बाकी पिछली बार एक्सरसाइजेज नहीं आती। तो 2.3 में क्या हमने पढ़ा था कि जब दो फंक्शन हो आपस में प्रोडक्ट हो तो उनको हम लेते हैं प्रोडक्ट रूल। पहले वाला वैसे ही एक्स का स्क्वायर, दूसरे वाले का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स सीकेंड 4x प्लस दूसरे वाला वैसे ही पहले वाले का डेरिवेटिव। तो ये फार्मूला हमने बना लिया सारा। अब x का स्क्वायर वैसे का वैसे सेम एज इट इज। सीकेंड 4x का फार्मूला क्या था, याद करो सारे बच्चे, सीकेंड खुद आ जाएगा साथ में tan आ जाएगा। चलो कर लेते हैं, सीकेंड 4x खुद आ गया साथ में tan 4x आ गया क्योंकि उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। और साथ में ये 4x का डेरिवेटिव कितना होगा, x का होता है 1, तो 4 1 जार 4। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे का सारा आंसर आ गया इस सीकेंड वाले का डेरिवेटिव लेने से। प्लस प्लस सीकेंड 4x साथ में ये वैसे का वैसे, यहाँ x के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 शुरू में आ जाएगा, आ गया, एक पावर कम की तो x, तो यहाँ पे आ गया 2x, x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1, वो 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं है। तो ये यहाँ तक आपका स्टेप पूरा हो गया। अब इस सारे को इसका x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आंसर आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2x सीकेंड 4x आ गया। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 भी आ रहा है कॉमन इधर से, और उसके साथ x भी आ रहा है, सीकेंड 4x भी आ रहा है, तो वो सारा कॉमन ले लिया। बाकी ये यहाँ बचा गया 2, यहाँ क्या बच गया x, यहाँ सारा ये कॉमन आ गया और साथ में प्लस क्या आ गया 1, क्योंकि ये सारे के सारा कॉमन बाहर चला गया होगा। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया है।
तो साथ साथ आप बच्चों ने क्वेश्चन जो है वो कर ले रहे हैं। इसको लेट कर लिया y के इक्वल, यहाँ दो फंक्शन है, फर्स्ट वाला फंक्शन वैसे का वैसे, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाला वैसे पहले वाले का डेरिवेटिव, पहले वाला वैसे का वैसे tan क्यूब थीटा प्लस सेकंड का क्या आ जाएगा, सेकंड खुद आ जाएगा, नहीं सेकंड एक ही है तो इसकी पावर रूल लगना है इसके ऊपर। अभी इसका प्रोडक्ट रूल है, इस पर इसका पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल का कहता है कि इसकी पावर शुरू में, ओके पावर शुरू में एक पावर कम कर दो, सेकंड थीटा बच गया सिर्फ। अब जिसकी पावर हम कम कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव, किसकी पावर कम कर रहे हैं, सेकंड की, तो सेकंड का डेरिवेटिव लो क्या आ जाएगा, सेकंड थीटा, साथ में आ जाएगा tan थीटा, बात खत्म। तो ये वाला हमारा सिर्फ और सिर्फ इस पूरे का यहाँ तक ब्रैकेट तक इसका डेरिवेटिव प्लस सेकंड का स्क्वायर थीटा, साथ में tan क्यूब थीटा, 3 पावर शुरू में एक पावर कम कर दी तो tan का स्क्वायर थीटा, जिसकी पावर कम की है उसका आगे डेरिवेटिव, तो tan का क्या आगे डेरिवेटिव होता है, सेकंड का स्क्वायर। तो यही तो बात है, रोका क्यों था मैंने कि आपको ये फार्मूले याद हो जाए। tan थीटा इज इक्वल टू सेकंड का स्क्वायर थीटा। जिस बच्चे ने फार्मूले याद नहीं करने उसने छोड़ के भाग जाना है वीडियो को, क्योंकि उसे समझ नहीं आनी। इस वजह से आपने ये वाले फार्मूले साथ कर लेने, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, जो कॉमन आता लेके आप आंसर लिखो। तो ये बच्चों वाला काम है, ये मैंने नहीं करना। आगे नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, इसको लेट कर लो, y के इक्वल पावर शुरू में आ जाएगी, ऐसे ही है ना, पावर शुरू में आ जाएगी, चलिए हम पावर ले आते हैं शुरू में, क्योंकि सारे की पावर शुरू में आएगी। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ये तो करना ही करना है, लेट करना है y के बराबर, ये भी करना ही करना है, dy ओवर डी लिखना है dy ओवर dx नहीं बल्कि थीटा, क्योंकि यहाँ सारा का सारा वेरिएबल क्या है, थीटा वेरिएबल है। तो आपने भी यहाँ नीचे डी थीटा ही लिखना है, गलती नहीं करनी ये वाली। प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस करो। जो बच्चे इन लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, मैं कहता हूँ आज 2.5 करने के बाद जब भी वीडियो देखो आप, 2 साल बाद, कल परसों जब भी, तो आप साथ में बाकी भी रिवाइज कर लो, 2.1 2 3 4 कोई सा रैंडमली क्वेश्चन उठा के वो करके देखो, आपको आता भी है या भूल चुका हुआ है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। जब तक आपने एक्सरसाइज 10-12 दफा नहीं करनी, आपकी क्लियर नहीं होनी, पेपर में क्वेश्चन भूल जाना है, आपको याद नहीं रहना आपने क्वेश्चन करना कैसे था, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। चले तो देखते हैं हम लोग। तो ये तो हमने सारा, ये 3 काम तो हमने बच्चों वाले करने का, लेट वाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी वाई ओवर डी थीटा, ये आपने काम करने ही करने हैं, ये मेरे बताने वाली चीज नहीं है, ठीक है ना, ये आपने काम करना ही करना है। तो अब इसको देखो, ये 3 स्टेप्स आपके बेसिक स्टेप्स हैं, इसके बगैर आप क्वेश्चन शुरू करोगे तो आप गलत हो जाएगा, आपका नंबर कट जाएगा। इस तरह से आपने कोशिश करनी कि आप जब भी क्वेश्चन करो कोई भी मैथमेटिक्स का डेरिवेटिव वाला, तो आपने ये 3 स्टेप्स करने हैं, लेट वाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा या एक्स जो भी है वेरिएबल। अब पावर शुरू में आगे 2, एक पावर कम कर दी तो वैसे का वैसे इसकी पावर एक कम करेंगे, ऊपर 2 से 1 एक कम कर देंगे, तो यही बचेगा, तो वही लिख दिया। जिसकी पावर कम की उसका आगे क्या ले लिया, डेरिवेटिव। चलो डेरिवेटिव ले लो, जिसकी पावर कम की उसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो ये देखो 2 पावर कम कर दी, जिसका पावर कम की उसका आगे क्या लिख दिया, डेरिवेटिव। अगले स्टेप में हम उसको डेरिवेटिव ले लेते हैं, 2 वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2 थीटा। लेकिन ये 2 थीटा का हमने डेरिवेटिव अलग लेना है, साइन 2 थीटा की जगह आ गया cos 2 थीटा। लेकिन इसके साथ 2 थीटा है तो 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2, तो वो भी साथ लिख दिया ये वाला। इस वजह से इसका सारा आंसर ये होना, जैसे कि ये है cos 3 थीटा का होता है माइनस साइन 3 थीटा, तो माइनस पहले माइनस लगा हुआ, माइनस माइनस का प्लस साइन 3 थीटा, लेकिन 3 थीटा कितना होता है 3, तो ये सारा आंसर इसका आ गया, और यही इसका क्या है, आंसर है। बच्चों वाले क्वेश्चन है, इस आपको मैं साथ साथ लॉजिक बताता जा रहा हूं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट इसका पार्ट है। कौन कौन कर लेगा इस क्वेश्चन को, मैंने बताया हुआ लॉजिक इसका भी वैसे। चलो मैं कर लेते हैं, लेट कर लेना, y के बराबर डिफरेंशिएट कर लेना, वो भी हो जाएगा। अब cos अंडर रूट एक्स है तो वो क्या आ जाएगा, साइन अंडर रूट एक्स, cos अंडर रूट एक्स के साथ आ जाएगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स, क्योंकि उसका डेरिवेटिव है। लेकिन जो x है उसका भी तो डेरिवेटिव हमने लेना है ना, ये वाला उसका डेरिवेटिव लेना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमने डेल्टा एक्स का डेरिवेटिव लेना है, वो लास्ट एक्सरसाइज में मैंने बताया था आपको 2.3 में या 4 में, कि जब भी डेल्टा एक्स का डेरिवेटिव लेना हो तो वो 1/2 साथ में नीचे डेल्टा अंडर रूट एक्स आ जाएगा। तो ये बताया था ना आपको मैंने, डी ओवर डी एक्स, तो वही किया, ये देख लो cos अंडर रूट एक्स का आ गया माइनस साइन अंडर रूट एक्स, ओके। अब इसका डेरिवेटिव लेना, क्योंकि x जो भी है अगर सिर्फ x होगा या सिर्फ थीटा को, उसका डेरिवेटिव आगे नहीं लेना। अगर उसके अलावा जो भी होगा ब्रैकेट में एंगल, उसका उस एंगल का डेरिवेटिव हमने लेना। जैसे कि इससे पहले ऊपर क्वेश्चन में हमने 3 थीटा का और 2 थीटा का लिया ऐसे। तो यहाँ जब इस वाले अंडर रूट एक्स का लेंगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स आ गया, वो जो कि मैंने अभी आपको बताया भी हुआ, ये देखो, ठीक है। प्लस अगेन साइन अंडर रूट एक्स है तो उसका आ जाएगा cos अंडर रूट एक्स, ठीक है, cos अंडर रूट एक्स, यहाँ पे आ जाएगा cos अंडर रूट एक्स, ये ले, ठीक है, cos अंडर रूट एक्स सारे के ऊपर आ जाएगा cos अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब लेकिन नहीं, यहाँ पे एक मिनट,
इसकी सारे की पावर क्या आ गई 1/2, पावर कम होगी, एक पावर कम की जब इसकी, देखो इसको जरा समझो, इसका डेरिवेटिव जब हमने लेना है, साइन, यहां मैं करता हूं इसको, यहां मैं करके दिखाता हूं आपको ताकि आपको आपके लिए इजी हो जाए। साइन साइन एक्स है, उसकी पावर है 1/2, उसकी पावर, एक पावर शुरू में आ गई, पावर शुरू में आ गई, एक पावर जब कम करेंगे, सिंपल मुझे बताओ जरा सब बच्चे लॉजिक, जब इसमें से एक कम करेंगे तो -1 में से आधा निकालेंगे तो माइनस का हाफ बचेगा, माइनस का हाफ बचेगा, इट मीन्स टू से यहाँ आएगा साइन की पावर 1/2 माइनस का, क्योंकि माइनस में से 1 में से प्लस का 1 का हाफ निकाल रहे हैं, तो वो नीचे आ जाएगा, नीचे आके क्या बनेगा, साइन एक्स की पावर 1/2, तो उसको लिख देंगे अंडर रूट, क्योंकि वो ऊपर माइनस का है, नीचे आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब जिसकी पावर हमने कम की उसका क्या लेना डेरिवेटिव, साइन एक्स का लेना, क्या आगे देगा, कोस एक्स। तो ये सारा इसका आंसर है और वो हमने यहाँ लिख दिया हुआ है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। विद इन 2 स्टेप्स आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है, ठीक है। जहां से आपको समझ ना आए वहां से आप वीडियो रोक के देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, इंतहाई आसान और ईजी है, लेकिन यहाँ मेरा क्वेश्चन है सब बच्चों से जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जरा सारे बच्चे जरा मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा रूल यूज होना है, कौन सा रूल यहाँ पे यूज हो रहा है, सिंपल मुझे बताओ जरा सारे बच्चे। सिंपल देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आ गए हैं, जितने ऊपर तक क्वेश्चन थे सब में एक ही वेरिएबल था, यहाँ थीटा था, यहाँ एक्स था, लेकिन यहाँ पे 2 है, वाई भी है, एक्स भी है, वाई भी है, एक्स भी है, वाई भी है। इस वजह से हमें कहा यहाँ क्या कहा गया, जरा डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करें, ऐसे ही है तो हम निकाल लेते हैं डी वाई डी, कोई मसला नहीं है, लेट कर लिए, लेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से उसने कहा है फाइंड डी वाई ऑफ डी एक्स, पार्ट 1 करते हैं हम लोग। तो y इज इक्वल टू एक्स कोस वाई, y इज इक्वल एक्स कोस वाई, वाई का क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपने लिखना है। इसका जब लिया, यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक एक्स वाला, दूसरा क्या कोस वाई, 2 फंक्शन है, पहला वैसे ही दूसरे वाले का डेरिवेटिव जमा दूसरा वैसे पहले वाला डेरिवेटिव, तो पहला वैसे एक्स, दूसरे वाला डेरिवेटिव लेंगे तो कोस एक्स, कोस वाई का क्या आएगा, साइन वाई, कोस वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन वाई, लेकिन वाई का जो वाई इसका वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव भी लेना है, तो वो क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। ये लॉजिक है, ये गलतियां हम लोग करते रहे हैं, हमें नहीं बताया गया था, यहाँ बताया भी गया था, एक दफा बता के बस बात खत्म कर दी गई थी, नहीं, मैं जोर दे रहा हूँ इस चीज पे, दोबारा समझ लो। पहला वैसे ही दूसरे वाले का डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 फंक्शन हो रहे हैं, एक्स वाला और कोस वाई 2 फंक्शन है, तो यहाँ पहला वैसे ही दूसरे वाले का डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस वाई का आएगा साइन वाई। अब यहाँ वेरिएबल y है, y का क्या आएगा डेरिवेटिव, डी वाई ओवर डी एक्स, तो कोस का क्या आएगा माइनस साइन में, प्लस दूसरा वैसे ही कोस y, पहले आएगा डेरिवेटिव, तो वो क्या आ गया 1। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन, डी वाई ओवर डी एक्स, ये सारे का सारा माइनस एक्स, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना साथ, माइनस एक्स साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स, उधर जाकर किसका आएगा प्लस का, प्लस एक्स साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ सिर्फ बच जाएगा कोस वाई, तो यहाँ सिर्फ जब कोस वाई बच गया ये, अब इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स, बाकी क्या बच गया यहाँ 1 प्लस एक्स साइन वाई, 1 प्लस एक्स साइन वाई, क्योंकि यहाँ 1 आ गया, यहाँ एक्स प्लस साइन वाई, क्योंकि ये तो कॉमन चला गया, इज इक्वल टू कोस वाई। अब ये जो 1 प्लस एक्स साइन वाई है ना, ये उधर जाके कोस वाई से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो कोस वाई के नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स साइन वाई, यहाँ बच गया सिर्फ और सिर्फ डी वाई और डी एक्स, इधर बच गया, बाकी सारा क्या हो गया यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सेम एज इट इज ये वाला क्वेश्चन करना है, और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है, और जब क्वेश्चन आपका खुद हो जाए तो आप लोगों ने कमेंट में लिखना है, आपका टास्क है, ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है, ये वाला आपने यहाँ लिखना है। मैं देखूंगा कितने बच्चे जो है वो इंटेलिजेंट, आपने लिखना है क्वेश्चन 2 पार्ट, क्वेश्चन 3 पार्ट 2 डन, ये आपने कमेंट में लिखना है। मैं चेक करूंगा कि कितने बच्चों ने जो है वो ये चीज लिखी हुई है, क्वेश्चन 3 पार्ट 2 डन, ताकि पता चले कितने बच्चों ने खुद ही ये क्वेश्चन कर लिया था। बिल्कुल सेम एज जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, वैसे ही उसी टर्मिनोलॉजी उसी सीक्वेंस के साथ ये वाला भी होना है। लो जो आपके 2 पार्ट थे वो मैंने दोनों करवा दिए हुए, इंतहाई आसान क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ गया है। इसको हम करके देख लेते हैं। इसको सबसे पहले इसको हमने किसके बराबर लेट करना है, वाई के बराबर, वेरिएबल एक्स है तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देना है, ठीक है। डी इधर आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, ओके हमें समझ आ गई, डी वाई ओवर डी एक्स हमने करना है। यहाँ आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ एक ही फंक्शन है वो है कोस, साथ में उसका क्या है एंगल है, ये सारा एंगल ही होता है ना, कोस वाई आ जाए कोस एक्स उसका एंगल होता है। चलो अब हम देखते हैं कि यहाँ हमने करना क्या है। कोस के साथ जितना है, इसको लॉजिक को दोबारा डिटेल में समझ लो, कोस के साथ जो भी होगा
पहले तो वो सारे का सारा चेंज होके माइनस साइन आ जाएगा, हमने बताया हुआ फार्मूला आपको। फिर जो इसका एंगल है यहाँ पे कुछ भी जो भी है उसका हमने क्या लेना, डेरिवेटिव लेना होता है। तो वही सारा कुछ यहाँ होना है, अभी देख लेते हैं। चलो कोस का आ गया, जब डेरिवेटिव लिया तो कोस का आ गया माइनस साइन, साथ में सारे का सारा एंगल। लो जी यहाँ तक तो आपको समझ आ गई है। लेकिन आगे जो एंगल है उसका क्या ले लिया, डेरिवेटिव 1 + x ओवर 1 + 2x का डेरिवेटिव क्या आ गया, वो ले लिया, लिख लिया। चलो ये सारे का सारा हिस्सा सेम एज इट इज नीचे, ठीक है। अब इसका हमने आगे क्या लेना, डेरिवेटिव 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 डेरिवेटिव, और क्वेश्चन लंबा लॉन्ग चलता रहेगा। ये पार्ट किस क्वेश्चन का पार्ट है, किस एक्सरसाइज का पार्ट है, ये है 2.3 का, जिसमें हमने डेरिवेटिव्स लेने फर्स्ट टाइम देखे थे कैसे लेते हैं। ऐसे ही है, बोलो जी ऐसे ही है सर, जैसे आप बता रहे हैं। चले मैं करके दिखाने लगा हूं आपको, जरा गौर से आप लोगों ने देखना है। मैं जरा इसको शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा, अगर आप ऐसे करोगे तो क्या ही बात है, तो आपको क्वेश्चन पूरा भी हो जाएगा। इसकी पावर कितनी है, 1/2। इस पार्ट को आपने नहीं देखना, क्योंकि ये पार्ट तो हमने साथ साथ बस लिखते जाना है। जो वाला ये वाला पार्ट है हमारा यहाँ तक, ये वाला पार्ट ये तो हमने कर लिया हुआ है ना, ऐसे ही है ना जी। अब हम इसको करेंगे, इसकी पावर क्या है, 1/2 शुरू में। जब इसकी पावर एक कम करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब एक पावर कम करते तो -1/2 किसका बन जाता है, माइनस का 1/2 बन जाता है। तो जब इसकी पावर एक कम करेंगे तो ये माइनस का 1/2 बन जाएगा। जब लेकिन उसको प्लस का 1/2 करने से क्या होगा कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिखनी पड़ेगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिखनी पड़ेगी। तो पावर शुरू में एक पावर कम करी तो प्लस माइनस का हो गया, माइनस का 1/2। उसको प्लस का करने के लिए अंडर रूट ही बनाने के लिए नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख दी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिख दी, तो वो अंडर रूट दोबारा लिख दिया। अब जिसकी पावर हम कम कर रहे थे ये सारे, उसके अंदर जो है चीज उसका डेरिवेटिव 1 + x ओवर 1 + 2x। और ये पेपर किस में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। लो जी अब हमने ये वाला सारा हिस्सा उसके साथ ये भी मिला लेना है, ये वाला हिस्सा भी, ये भी हमने साथ ऐसे का ऐसे लिखते जाना लिखते जाना लिखते जाना। अब यहाँ पे दो चीजें आपस में डिवाइड हो रही है, हम लेना डेरिवेटिव। नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला ऊपर जाके वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव। ऊपर वाले डेरिवेटिव में 1 का तो 0 खत्म, x का क्या आ गया 1। तो लो जी यहाँ तक आपको समझ आ गई है, ये दोनों चीजें कैसे हैं वो समझ आ गई। माइनस ऊपर वाला वैसे ही, ऊपर वाला वैसे 1 + x, नीचे वाला डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, 2x का कितना होता है, सिर्फ 2 होता है। चलो जी ये आ गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया वैसे का वैसे, इसको 2 से किया 2, इसको 2 से किया तो 2x, यह आ गया, ठीक है। ये नीचे वाला वैसे का वैसे और ये वाला सेम एज इट इज वैसे का चलता जा रहा है। तो हम लोग यहाँ तक आपके सारे स्टेप्स मैंने कंप्लीट करवा दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट स्टेप्स कर लिए हुए। -2x + 2x से कैंसिल, -1 2 + 1 से करेगा तो -1, वो -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई अगर प्लस का हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज, नीचे से देख लो कुछ कटता है तो 1 + 2x की पावर 2। और ऊपर क्या है हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो साइन 1 + x 1 + x 1 + 2x 1 + 2x, ऊपर वैसे का वैसे। और यहाँ पे 1/2 नीचे सेम एज इट इज, 1 + x नीचे सेम एज इट इज। 1 + 2x की पावर कितनी है, 1/2 है। देखो ना इसकी पावर जब दोनों के अलग अलग कर लो तो 1/2 जब इस 2 के साथ नीचे आएगा, जब नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, अब खुद जरा हिसाब लगाए क्या होगा। तो इस वजह से इसकी पावर यहाँ पे जो है 1 + 2x की पावर हो जाएगी 3/2। 3/2 क्यों 3/2 हो जाएगी, क्योंकि जब वो नीचे आएगा तो उसकी वैल्यू जो है वो उसमें से हम लोग उसको प्लस कर देंगे, हाफ माइनस कर देंगे। 2 में से 1 + 2x की पावर 1/2 है, इसको अलग अलग कर लो ना पावर्स को, 1/2, ये बार 1/2 तो नीचे लिख दिया, ये आ गया अंडर रूट के साथ, इसकी पावर 1/2 अलग कर दिया। अब इसको नीचे करेंगे तो 2 के साथ -1/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों 1 + 2x है, यह भी 1 + 2x है। ऊपर से खत्म हो जाएगा, नीचे आके इसकी पावर बस इसके यहाँ लिख देंगे -1/2। जब वो उसको खत्म करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3/2। 2 में से आधा निकाल दो तो 3/2 ही आएगा, 1.5 ही आएगा ना, 1.5 ही आएगा ना। 2 में से आधा निकाल दो 3/2, 3/2, तो ये देखो लिखा हुआ नीचे 3/2, 3/2। तो यही आपका क्या है आंसर है। लॉजिक वालों को समझ आ गई मेरी बात की, सेम एज इट इज आपका ये वाला क्वेश्चन है। तो ये आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 डन, ठीक है। सेम बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 डन आपने लिखना है, बस अपनी वर्डिंग में जैसे मर्जी आप लिख दो, ये आपने खुद करके देखना है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। सेम एज इट इज y के बराबर साइन वाला वैसे के वैसे कोज में चेंज हो जाएगा,
जो कोस वाला उसका अगर डेरिवेटिव ले लेंगे, इसकी पावर शुरू में आ जाएगी, इसकी पावर एक कम करेंगे तो साइन ए नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, जिसकी पावर कम करें उसका अगर डेरिवेटिव नीचे वाले का स्केयर नीचे वाला ऊपर जाके वैसे ही ऊपर वाला का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे नीचे वाला का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, काट कट या कर आके ये वाला वैसे का वैसे यहाँ काट लिया हमने, वो ये आंसर आ गया। विद इन टू सेकंड आप सारा क्वेश्चन ऐसे कर सकते हो अगर आपकी प्रैक्टिस साथ साथ हो रही है। करनी किसने प्रैक्टिस? मैंने तो नहीं करनी, मैं तो पिछले कई सालों से बच्चों को पढ़ा, लाखों बच्चों को पढ़ा दिया हुआ है। आपने प्रैक्टिस करनी है खुद के लिए कि मैं खुद से करके देखूं ये इसका आंसर निकलता है निकलता, समझ आ रही है? तो ये चीजें आप लोग खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए, आपके पास डिफरेंशिएट विद दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस, यहाँ पे दो चीजें आ जाएंगी। या आपको याद होगा, आपको सबको याद होगा, एक का नाम हम देते होते थे TUVW करके 2.4 में, तो ये वाले अक्सर 2.4 आ गई है। ऊपर वाली क्या थी? 2.3 थी, उससे ऊपर क्या था? 2.2 और 2.1 था। इस तरह सारे एक्सरसाइज इसमें रिपीट होनी है, इसमें बार बार रिपीटेड होनी है एक्सरसाइजेस। इस वजह से आप साथ साथ लेके चलोगे अगर आप वो चीजें आपने साथ साथ की होंगी। चले, हम लोगों ने एक को नाम दे दिया y का, एक को नाम दे दिया, ये देख लो एक चीज, अब यहाँ पे कोई नहीं है dy/dx निकालो, नो नो नो, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, बस क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशिएट, ये वाला फंक्शन ऊपर हो, ये वाला फंक्शन नीचे हो, मतलब इसका जो भी नाम हो वो वाला वेरिएबल ऊपर और ये वाला वेरिएबल नीचे, ठीक है? तो हम करके देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास है sin x, तो उसको क्या लिख दिया? y इज इक्वल टू sin x, और ये है cot x, उसको लिख दिया t, तो इसको कह दिया y, इसको कह दिया क्या? t। ये देखो नजर आ रहा है आपको, लेट कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है? dy ऊपर और dt नीचे। अब dy ओवर dx निकालना, मैं बता थक गया था 2.4 के अंदर भी आपको बार बार चीज ये नहीं निकालनी। अब dy एक को नाम दिया है, इसको नाम दे दिया dt का, तो dy ओवर dt हमने फाइंड करना है, dy ओवर dt। यहाँ कौन सा रोल यूज होना है? यहाँ पे होना चेन रूल। ये सब बच्चों को पता भी है, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन अलग अलग आ गए हैं। चले, हम इसका जब लेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स वाले को हमने y कह दिया था, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x क्यों किया? क्योंकि यहाँ x है, तो ये आएगा dy ओवर dx, साइन एक्स का क्या होता है? cos x, तो ये 1 तो खत्म हो गया हमारे पास। दूसरा क्या आ गया? कोट, तो t इज इक्वल टू कोट x, तो उसको डिफरेंशिएट किया, तो कोट x का फार्मूला क्या था? माइनस कोसिकेंट का स्क्वायर x। ये फार्मूला जो मैंने आपको बताया आपने 4-5 दफा लिखने हैं। मेरी स्पीड पे ना आप जाओ, मेरा मकसद यहाँ पे आपको समझाना है, गाइड करना है कैसे काम हो रहा है, कैसे क्वेश्चन होंगे, करने खुद है ना आपने। मेरी स्पीड तो इससे भी ज्यादा मैं तेज करना चाहता हूँ तो मैं कर दूंगा। मैं तो आपको कहो 15 मिनट में आप एक्सरसाइज करो, मैं तो करवा दूंगा, मैं तो 1 घंटे पूरा चैप्टर करवा दूंगा 2 वाला। इस वजह से आप मेरे ऊपर ना जाओ, ये मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर ना जाओ कि सर आपकी स्पीड बहुत तेज, मेरी स्पीड ज्यादा होगी, आप स्पीड स्लो कर लो वीडियो की। आप अपने हिसाब से उसको देखो, आप साथ साथ क्वेश्चन को रोक रोक के करो, प्रैक्टिस करो, और कर रहे हैं लाखों हजारों बच्चे कर रहे हैं, आप भी करो, ठीक है? आपने इस चीज से घबराना नहीं कि सर कैसे करवा रहे हैं। तो मैंने आपके माइंडसेट के साथ आपको ट्रेन करना, अगर मैं स्लो करूंगा तो आप भी इन छोटी छोटी चीजों को स्लो करोगे। मैं ये चाहता नहीं हूँ कि ये मेरी वजह से आप बच्चों के टाइम का नुकसान हो। मैं जब स्पीड चीजें करूंगा तो आपको ये मुश्किल चीजें भी आसान लगना शुरू हो जाएंगी, ठीक है? इस वजह से मेरा ये मकसद है, मेरा ये आप कर लो कि मेरा ये एम है, मेरा ये गोल है कि आप सबकी भी स्पीड मेरी तरह तेज हो जाए। जब आप क्वेश्चन को करो आपको समझ आना शुरू हो जाए, जो बच्चे इसको साथ साथ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? चले, तो हमें पता है कि कोट dt ओवर dx रहेगा। x क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है, dt ओवर dx। कोट x का क्या फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का? माइनस कोस का स्क्वायर, माइनस कोसिकेंट का स्क्वायर x। अब हमने हमारे पास हमें निकालना है dy ओवर dt, याद है? dy ओवर dt निकालना है, लेकिन मेरे पास तो आंसर है dy ओवर dx और dt ओवर dx आया है। मैं निकालूंगा dy ओवर dt, वो कैसे आएगा? dy ओवर dx वैसे के वैसे लिखेंगे, लेकिन जो dt ओवर dx को उसको उल्ट कर देंगे, dx ऊपर dt नीचे। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? 1 ओवर कोसिकेंट का स्क्वायर x, ये देखो -1 ऊपर कोसिकेंट का स्क्वायर x नीचे। तो ये dy ओवर dx का जो फार्मूला आंसर था वो वैसे का वैसे dy ओवर dx। यहाँ चेन रूल यूज किया जो 2.4 में हम यूज करते थे कि पहले वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू होती थी उसको सेम लिखना होता था, तो दूसरी वाली वैल्यू उसको उल्ट कर देते होते थे, 1 ओवर में कर देते होते थे। तो यहाँ पे आप लोग देख लो क्या आ जाता है हमारे पास आंसर कि कोसिकेंट जो है वो किसका उल्टा है? ये है साइन का, तो साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन का स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट खत्म करके ऊपर आ जाएगा साइन का स्क्वायर एक्स। चाहे आप साइन का स्क्वायर एक्स लिख लो, ये लो साइन स्क्वायर एक्स लिख लो, या 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स लिख लो, तो सेम ही है। तो हमने 1 ओवर कोसिकेंट एक्स को क्या लिख दिया? साइन का स्क्वायर एक्स, तो यहाँ इसको लिख दिया साइन का स्क्वायर एक्स, माइनस शुरू में आ गया, कोस एक्स साथ वैसे का वैसे आ गया, तो यही आपका क्या है? आंसर है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगेन हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरे वाला क्वेश्चन क्या है? साइन का स्क्वायर एक्स, उसको क्या दिया y, दूसरे को क्या दिया हमने t,
वाई वाले का क्या लिया डी वाई ओवर डी एक्स, तो हमने निकालना अब क्या है डी वाई ओवर डी टी, डी वाई ऊपर डी टी नीचे, तो इसका अलग लेंगे डेरिवेशन, इसके अलग डेरिवेशन करेंगे। इसको करेंगे तो क्या आएगा वाई इक्वल साइन का स्केयर एक्स का क्या आ जाएगा 2, शुरू में एक पावर कम करेंगे तो साइन का आ जाएगा साइन एक्स, जिसकी पावर कम करें उसका डेरिवेटिव, तो यहाँ आ जाएगा कोज एक्स। ठीक हो गया, बात खत्म। ठीक है, पावर शुरू में एक पावर कम की तो कोस पावर शुरू में 4 आ गया, 4 में से एक पावर कम की तो यहाँ 3 आ गया कोस 3x, जिसकी पावर कम करें उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो उसको करेंगे तो माइनस शुरू में आएगा -4 साइन का साइन एक्स, साथ में कोस का क्यूब एक्स। ये तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए हैं, ये वाला आंसर भी हमारे पास आ चुका है, ये वाला आंसर भी हमारे पास आ चुका है। अब हमें चेन रूल अप्लाई करना है, डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी टी हमने निकालना है, डी वाई ओवर डी एक्स वाला वैसे का वैसे, इस वाले को हमने उल्टा कर देना, 1 ओवर में कर देना है। तो देखते हैं हम लोगों ने ऐसे किया हुआ है, चेक कर लेते हैं। ये ले, ये वाला साइन वैसे हिस्सा वैसे का वैसे, इसको उल्टा कर दिया, काट कटिया करके साइन साइन से कोस वाले कोस से करते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। नीचे बचता है कोस का स्केयर एक्स, ये कोस एक्स है, यहाँ कोस का स्केयर एक्स बचेगा, उसको ऊपर लेके जाएगा तो क्या बन जाएगा सीकेंड, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। 1 ओवर 2 यहाँ पे 2 से कट के 4 है, तो 1 ओवर 2 साथ में आप लिख दो यहाँ पे 1 ओवर कोस का स्केयर एक्स, या उसको ऊपर लेके चलो सीकेंड का स्केयर एक्स बना लो, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी सारे बच्चे रिवाइज करो। ये ले जी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप शुरू होने वाले हैं इस एक्सरसाइज के, और इंतहाई आसान एक्सरसाइज है ये वाली, और ये क्वेश्चन आपने करने हैं मस्ट। जिन बच्चों ने अभी तक ये वाले क्वेश्चन कर लिए पिछले वाले, ये भी उनसे हो जाएंगे। चलें, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमें कुछ चीज़ दी हुई है और हमने उसको शो करना है। हमने शो वाली तरफ नहीं जाना कि शो क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमें क्वेश्चन में कहा क्या गया हुआ है, हमने फाइंड क्या करना है। ये हमें दिया हुआ इफ ये चीज़ इसके बराबर है, इज इक्वल टू दिस, एंड शो करो इसको, तो शो वाला जो हमने आंसर निकालना होता है, ठीक है, ये वाला आंसर हमने फाइंड करना है। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ये क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, हमने इस क्वेश्चन को फाइंड करना है। चलो हम लिख देते हैं tan y 1 प्लस tan x इज इक्वल टू 1 माइनस tan x, लिख लिया। ओके, ये 1 प्लस tan x जो है इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस tan x, इधर बच गया सिर्फ tan y 1 माइनस tan x ऊपर वैसे के वैसे, इधर आके नीचे डिवाइड, उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे डिवाइड हो गया, तो यहाँ तक समझ आ गया। अब यहाँ इस वाले पार्ट को मैं यहाँ लिखने लगा हूँ, यहाँ पे 1 वैसे का वैसे माइनस tan x वैसे का वैसे सेम एज इट इज ओवर 1 प्लस 1 डॉट tan x, तो ये tan x को लिख लो, या tan x के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दो, फर्क होने वाला नहीं, तो tan x को जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो tan x ही आना है। तो ये वाला पूरे का पूरा पार्ट यहाँ पे 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, फर्क पड़ेगा नहीं, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलें, अब हमने किया क्या है देखो जरा, tan y वैसे का वैसे, ओके ठीक है, 1 को लिख दिया tan 40 पाई ओवर 4 कितना होता है 45, तो अभी जरा कैलकुलेटर पे आप लिखो tan 45, तो आपको पता चलेगा उसका आंसर कितना होता है, 1 नहीं होता है, तो tan 45 लिख लो, यहाँ क्या लिख लो tan पाई ओवर 4 पाई कितना होता है 180, 184 करोगे तो फिर भी 45 ही आना है ना, तो आपकी मर्जी है, यहाँ आप पाई ओवर 4 लिख लो या आप लोग 45 लिख लो, आपकी मर्जी, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ हम लिखा है पाई ओवर 4, तो आप लिख लो tan 45 माइनस tan x 1 वैसे का वैसे प्लस ये 1 के साथ मैंने यहाँ tan के साथ 1 लगाया था ना, ये देखो नजर आ रहा है, उस 1 की जगह क्या लिख दिया अगेन tan 45 या पाई ओवर 4 डॉट tan x। अब ये जो फार्मूला किस चीज का बनता है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना वो चीज है किसी न किसी चीज का फार्मूला बनता है। वो फार्मूला किसका बनता है जरा देखो सारे बच्चे, वो फार्मूला बनता है tan अल्फा माइनस बीटा का। tan अल्फा यहाँ पे क्या है 45 पाई ओवर 4 माइनस tan बीटा यहाँ पे क्या है वो है x। ठीक है, ये देखो ना x आ रहा है ना x, तो tan ये सारे का सारा जो हिस्सा है ये हमारे पास जो ये वाला पार्ट है ये किसी न किसी चीज का क्या बनता है हमारे पास, ये जो है वो हम इसको लिख सकते हैं tan पाई और 4 माइनस एक्स, क्योंकि इसको ओपन करेंगे सारे हिस्से को, जब दोबारा से ओपन करेंगे तो यही सारा हिस्सा बन जाएगा। इस वजह से हमने उस ऊपर वाली वैल्यू को इसमें चेंज कर दिया हुआ है। अब ये tan इधर भी है tan इधर भी है, दोनों कट के y इज इक्वल टू पाई ओवर 4 माइनस एक्स। अब हमने सारा जो ये वाला हमारे पास जो पार्ट आया है इसका हमने डिफ्रेंशिएट करना है, y को करेंगे तो dy ओवर dx करेंगे, ये पाई ओवर 4 बनता है 45 वो जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट कितना होता है 0 होता है, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन माइनस x का कितना होता है 1, तो -1, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू -1। यही हमने प्रूव करना था। इसका अल्टरनेटिव मेथड जो ना वो अल्टरनेट मेथड जो थोड़ा सा टफ है, ये आसान मेथड है और जो मुझे फेवरेट लगता है। मुझे क्यों ये याद रहता है, देखो हमने प्रूव कर लिया
कि इस सिंपल को उठा के यहाँ नीचे ले जाते हैं, उसको tan को फार्मूला बना लेते हैं और आंसर निकाल देते हैं। सिंपल। इसके तीन पॉइंट्स है इस क्वेश्चन के। नंबर 1, यहाँ जो 1 + tan x उसको डिवाइड करो, उसके बाद उसको tan अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूले में चेंज कर दो, उसके बाद डेरिवेटिव लेके आंसर निकाल दो। 3 स्टेप्स में बच्चे इसको 1 से 2 मिनट में कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 7, ये इसका अल्टरनेटिव मेथड, लेकिन ये आप ना कीजिएगा, ये वैसे ठीक है जो मैंने करवाया। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा आसान और ईजी, ये हमने प्रूव करना है, ये हमें दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसी को तो हमने लेके चलना है। इसको लेट कर लिया, वाई पहले भी वाई दिया हुआ, वाई इज tan x प्लस tan x प्लस, जब tan x लिख दिया उसके अंदर अंडर रूट दोबारा शुरू होता है tan x, उसके बाद फिर अंडर रूट शुरू होता है। ऐसे एक निज़ाम चल रहा है जो कि लगातार चलता है इन्फिनिटी तक, रुकना ही नहीं है। हम दोनों साइड पे स्केल ले लेना, जब स्केल लेंगे तो y का स्केल आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ tan x का क्या अंडर रूट आ गया है, उस अंडर रूट को हम खत्म कर देंगे क्योंकि हमने स्केल जो लिया हुआ है तो इसका tan x आ गया, लेकिन अगले वालों का स्केल तो खत्म नहीं ना होना अंडर रूट, क्योंकि हमने सिर्फ ऊपर वाले ऐसे स्केल लिए है। जब ऊपर स्केल लिया तो बस एक वैल्यू का स्केल खत्म होगा, अंडर रूट खत्म होगा, फिनिश होगा, कैंसिल आउट होगा, बाकी कैंसिल आउट नहीं होगा। तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू tan x, यहाँ आ गया, कैंसिल हो गया इसका स्क्वायर रूट, प्लस बाकी सारा वैसे का वैसे, ये देखो नजर आ रहा है आपको। चले y का स्क्वायर tan x प्लस ये वाला हिस्सा जो है दोबारा जरा देखो, ये y ही नहीं बनता, क्योंकि जब खत्म हो रहा है तो अगले के साथ तो वही चीज बन रही है, वही चीज आ रही है, तो हम इसको लिख देंगे इस वाले पार्ट को प्लस y, बात खत्म। चलो जी एक सिंपल क्वेश्चन बन गया। यहाँ 2 स्टेप थे इसके, तो हम लिखेंगे y का स्क्वायर इज इक्वल tan x प्लस y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख लो, या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू WRT(x), जिस तरह मर्जी आप कर लो। तो 2 शुरू में एक पावर कम y, जिसकी पावर कम की उसका आगे डेरिवेटिव dy/dx, tan x का कितना होता है सेकंड का स्क्वायर x, y कितना होता है dy/dx, ये dy/dx चल जाएगा माइनस हो जाएगा, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है dy/dx कॉमन आ रहा है, यहाँ 2y कॉमन आ गया, माइनस यहाँ जब dy/dx कॉमन गया तो यहाँ क्या आ गया -1, तो dy बचा 2y बचा था, यहाँ -1 बच गया, 2y -1 dy/dx इज इक्वल टू सेकंड का स्क्वायर। ये तो हमने प्रूव करना था, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो जिन बच्चों को नहीं समझ आती चीज़ों की तो दोबारा से बेटा करके देखें, ठीक है आप लोग। छोटा सा तो क्वेश्चन है, किस क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, खत्म भी हो गया। बच्चे इसको 2 स्टेप्स में खत्म कर देते हैं। लो जी 2 चीज़ें हमें दी हुई हैं, 2 फंक्शन हमें दिए हुए, एक x वाला एक y वाला, और हमें कह रहा है कि dy/dx निकाल लो, ठीक है। हमने इसको किसी भी तरीके से dy/dx निकालना है इन 2 फंक्शन से, एक है x वाला एक है y वाला, और हमने ये शो करवाना है। चले हम कर लेते हैं, जो x वाला वो लिख लिया, फिर बाद में y वाला भी लिख लेंगे। x वाला लिखा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा क्यों आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थीटा वेरिएबल यूज हो रहा है, समझ आ रही है। x ने अब लिखना है, वेरिएबल क्या आ गया यहाँ पे थीटा, जब x था तो हमने x किया था, वेरिएबल थीटा तो थीटा, तो यह क्या आ गया dx ओवर डी थीटा, क्योंकि हम dx ओवर डी थीटा लिखेंगे ना, x से तो dx ओवर डी थीटा। यहाँ पे एक चीज देखो सारे बच्चे, यहाँ पे हमने देखना है कि जो हमारे पास a क्या है कांस्टेंट है, a क्या है कांस्टेंट है। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 चीजें हैं, इसको जरा समझ लो। ये चीज बहुत ही ना ट्रिकी चीज है, कोई बहुत ही कम टीचर आपको ऐसा बताएंगे जो मैं अभी बताने लगा हूँ आपको। जस्ट 2 मिनट के अंदर आपको चीज बताऊंगा, आपके सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे। यहाँ देखो हम लोग यूज करते होते हैं प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे मेरे पास है 4x दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट। अगर मैं इसको ऊपर प्रोडक्ट रूल यूज करता हूं, अगर मैं इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल यूज करता हूं तो क्या होगा, अभी देखते हैं। 4 पहला वैसे, दूसरे वाले का डेरिवेटिव 1 प्लस दूसरा वैसे ही, पहले वाले का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0। तो आपने देखा इसका तो खत्म हो गया 0 के साथ, ये क्या आ गया 4 ही आंसर आ गया। मतलब हमने जब कांस्टेंट आया है, 2 चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो, उसके साथ कांस्टेंट आ जाए, एक वाली कांस्टेंट दूसरी कोई और चीज हो, तो उसके ऊपर हमें प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको जब दूसरी दफा करेंगे उसका डेरिवेटिव लिंक कांस्टेंट वाले का, उसका आंसर 0 आ जाता है, पहले वाला ही बचता है। इसको आप ऐसे समझ लो, इसका शॉर्टकट मेथड जो मैं कह रहा हूँ कोई बताता नहीं है। आप इसको 4x है ना, इसको 4 को ले लो कॉमन, x का क्या आ गया डेरिवेटिव 1। अब बिल्कुल सेम यहाँ पे आप यूज करो, देखो a क्या है मेरे पास, मेरे पास क्या है, मेरे पास है कांस्टेंट, क्या आ गया कॉमन, बाकी क्या बात कर कोस का 3 थीटा, बस उसी का हमने डेरिवेटिव लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ x का ही लिया था। तो a बार शुरू में आ गया, पावर शुरू में 3 आ गई, कोस पावर 3 थी तो एक कम कर दी, कोस का स्केयर बच गया, को 3 थे तो पावर कम होगी तो 2 बच गई, जिसकी पावर कम की उसका आ गया डेरिवेटिव। तो साइन कोस का लिया तो कितना आ गया साइन थीटा, लेकिन सारे माइनस भी आना, तो वो माइनस कहाँ आ गया शुरू में आ गया। जब भी कोस थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें माइनस साइन थीटा आना, तो वो शुरू में आ गया।
तो अब उसको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, पहला ए वैसे दूसरे का डेरिवेटिव जमा दूसरा वैसे पहला ए का डेरिवेटिव, जब ए का लेंगे तो वो माइनस ही हो जाना है। बात समझ आ रही है ना, बात समझ आ रही है। तो ये हमने उसको क्या करना है, ए को हमेशा से ही हमने यहाँ पे कॉमन ले लेना है। चलें अगर हम इसको देखते हैं इस मेथड को, तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन कर लिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया पार्ट ए। अब हमने वाई वाला करना है, वाई वाला क्या बी साइन थीटा है, अगेन वो बी कॉमन आ जाएगा, 3 शुरू में आ जाएगा, 3 में से जब साइन की पावर कम होगी तो 2 बच जाएगी, साइन की पावर साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का क्या डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, कोस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया 3b साइन का स्क्वायर थीटा कोस थीटा। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है डी वाई ओवर डी एक्स, लेकिन यहाँ तो आंसर है डी एक्स ओवर डी थीटा डी वाई ओवर डी थीटा, तो हमने जो निकालना होता है वो लिख लेते होते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। अब हम देखते हैं हमने निकालना है कि ऊपर क्या आया है, डी एक्स ओवर डी थीटा, डी एक्स ओवर डी एक्स हमने निकालना है, डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर वाई वाला ऊपर, डी एक्स वाला जो है वो डी एक्स हमेशा नीचे आए, तो हमने देखा कि इसमें डी एक्स आ रहा है, हमें इसको उल्ट करना पड़ेगा, फिर हम लिखेंगे डी थीटा और डी एक्स, तो डी थीटा और डी तक डी थीटा डी कैंसिल हो जाए, डी वाई और डी एक्स ही बचे। लेकिन मेरे पास तो ये है -3a कोस का स्क्वायर थीटा साथ में साइन थीटा, तो हम उसको ओवर में लिख देंगे, ओवर में लिखेंगे तो -1/3a कोस का स्क्वायर थीटा साथ में साइन आ जाएगा यहाँ पे, तो डी वाई ओवर डी थीटा डी वाई ओवर डी थीटा वैसे का वैसे 3b साइन का स्क्वायर थीटा कोस थीटा, लेकिन इसको हमने उल्ट करना है क्योंकि x हमें नीचे चाहिए, देखो नजर आ रहा है x नीचे चाहिए, तो जब x नीचे चाहिए तो हम इसको उल्ट कर देना है, 1 ओवर के साथ लिख देना है, माइनस ऊपर लिख लो या नीचे लिख लो फर्क नहीं पड़ता, हमने ऊपर लिख लिया, जो कट गया वो आ गया, बाकी सारा आपका क्या है आंसर है। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -b साइन थीटा ओवर a कोस थीटा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये देखो जरा गौर से, हमने ये प्रूव करना है तो हमने इसी को आगे यूज करना है। देखो जरा गौर से, ये जो a है ये तो यहाँ हमने कट कटिया कर कर आगे हमारे पास साइन से साइन कैंसिल, उसका स्केल खत्म हो गया, साइन बच गया, कोस से ऊपर वाला कोस नीचे वाला एक कोस आ गया, तो ये बच गया हमारे पास। जब हमने देखा अब यहाँ पे a उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a डी वाई ओवर डी एक्स बन जाएगा, यहाँ आ गया -b साइन थीटा और कोस थीटा कितना होता है, ये a चला गया उधर, -b वैसे का वैसे, साइन सेम एज इट इज, साइन थीटा और कोस थीटा होता है टैन थीटा, तो ये हाँ हमारे पास आएगा -b टैन थीटा, ये -b टैन थीटा जब उठा कर उधर लेके जाएंगे दोनों को तो +b टैन थीटा बन जाएगा उस सारे के साथ, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, सारा कुछ हम राइट साइड पे हमने शिफ्ट कर दिया, इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। जस्ट आपके 2 क्वेश्चन रह गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 2.5 इंतहाई इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई ऐसा पेपर पाकिस्तान में आज तक बना ही नहीं है कि 2.5 में से लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन ना आया हो, कोई ना कोई एक चीज़ आपकी मस्ट आनी होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज है ये वाली, तो इंतहाई आसान और ईजी है, बिल्कुल सेम ऐसे जैसे हमने ऊपर वाला पार्ट किया है ना, डी वाई और डी एक्स निकाल के कुछ प्रूव किया है, उसमें उसने इसको उससे भी आसान कर दिया, उसने कहा सिर्फ डी वाई और डी एक्स निकाल दो, तो हम निकाल देते हैं, हमारे लिए कौन सा मुश्किल है। चलें ये ले क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम चेक करते हैं तो इसमें सिंपल हमने डी वाई और डी एक्स ही फाइंड आउट करना है, 2 फंक्शन दिए हुए हैं, इसको फंक्शन ये फंक्शन को हम निकालेंगे तो डी वाई ओवर डी टी आएगा आंसर, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है टी है, इसको निकालेंगे तो डी एक्स ओवर डी टी आएगा, लेकिन हमने निकालना क्या है डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो हम इसको देखेंगे सिंपल, हमें पता चल रहा है क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हमने यूज करना है अपना जो है चेन रूल, सिंपल, ये तो चीज आपको सबको पता चल गई होगी। चलिए हम ले लेते हैं इसका डेरिवेटिव यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पे इस पार्ट को अगर हम देखते हैं तो x इज इक्वल a cos t प्लस a sin t, तो डी एक्स ओवर डी टी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t यहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहा है, तो डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा इज इक्वल टू -a sin t, माइनस ए जो कांस्टेंट है cos t का कितना होता है -sin t, तो -sin t साथ में ये क्या आ गया, a वैसे का वैसे, sin t का कितना होता है, sin t क्या होता है cos t, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो यहाँ पे a जो है वो हमारे पास इन दोनों से कॉमन आ रहा है, तो a कॉमन आ गया, यहाँ cos t शुरू में प्लस वाला और माइनस वाला -sin t बाद में। नेक्स्ट अगर हम बात करें y इज इक्वल टू a sin t माइनस a t cos t, ये हमारे पास यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, ये तो x वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया ना यहाँ तक, लेकिन इसको जरा समझो सारे बच्चे, a कांस्टेंट है उसको हमने कुछ नहीं करना, कॉमन ले लिया, sin t कितना आ गया cos t माइनस a t, अब इसको मैं यहाँ पे आपका डेरिवेटिव लेके दिखाऊंगा, क्योंकि ये वाला आंसर कैसे आया है, यहाँ पे है a t साथ में है cos t, a t cos t, अब a तो कांस्टेंट आ गया वो तो बाहर आ जाएगा, बाकी क्या बच गया t cos t, यहाँ में कितने फंक्शन हो गए, 2 फंक्शन, एक t वाला दूसरा cos t, तो a वैसे का वैसे कॉमन बाहर आ गया, माइनस a
टी को लेंगे तो टी पहला वैसे ही दूसरे वाले का डेरिवेटिव, तो cos t कितना होता है माइनस साइन टी, तो ये भी आपको समझ आ गया है। अब दूसरे वाला cos t वैसे का वैसे टी का लेंगे तो टी का होता है, टी का 1 नहीं होता, टी के साथ डेरिवेटिव करे तो टी का 1 नहीं आना है। तो ये हमारे पास वेरिएबल आ गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज होना है, प्रोडक्ट रूल यूज होगा। यहाँ पे समझ आ रही है, प्रोडक्ट रूल हमने यहाँ पे यूज किया है, ये टी cos t पे। अब ये a माइनस ए माइनस ए माइनस से माइनस प्लस हो गया, टी साइन टी आ गया, ये इससे हुआ तो माइनस ए cos t आ गया, ये सेम एज इट इज। डी वाई ओवर डी टी, ये वाला भी हो ये वाला भी हो, ये वाला सेम आ गया। अब ये दोनों कट गए तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। दो आंसर आ गए, एक हमारे पास है डी वाई ओवर डी टी, दूसरा है डी एक्स ओवर डी टी। हमने निकालना क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स, तो हम लिख लेंगे जो हमने अप्लाइंग चेन रूल ऑन इक्वेशन 1 एंड 2, डी वाई ओवर डी एक्स, ये आ गया डी वाई ओवर डी टी, क्योंकि वाई ऊपर आ रहा है और एक्स वाला नीचे है तो हम उसको उल्ट कर लेंगे, जो हमारा ऊपर आंसर आ रहा है ये वाला आंसर जो है उसको उल्ट कर लेंगे हम लोग, ऑपोजिट कर देंगे, डी टी ऊपर डी एक्स नीचे, तो 1 ओवर के साथ आ जाएगा। ये देखो 1 ओवर के साथ वो सारा आंसर आ गया है। तो यहाँ पे ए टी साइन टी, ए से कैंसिल, टी साइन टी, साथ नीचे आ जाएगा cos t माइनस साइन टी, यही आपका क्या है आंसर है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें कि इनवर्स फंक्शन यूज हो रहे हैं। इनवर्स फंक्शन आपको मैं सबसे पहले आपको इसका फार्मूला आना चाहिए इनवर्स फंक्शंस का, ये वाला 10 वाले का, और इसको अगर आपको ये फार्मूले आते तो फिर आपको क्वेश्चन करना आसान और ईजी है। देखो ना, ये इनवर्स फंक्शन है, पहले था cos x, कोट x, sin x, लेकिन यहाँ पे क्या इनवर्स फंक्शन आ गए हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन समझ लिया तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने हैं, ठीक है। तो इसको जरा समझो सारे बच्चे, इनमें कुछ फार्मूले चेंज हो गए हैं। इनवर्स का फंक्शन और है, वेरिएबल और है, डेरिवेटिव और है, और जो वैसे सिंपल हमारे पास फंक्शन होता है उसका और है। अगर हम इसकी बात करें साइन इनवर्स की, तो उसका आंसर होता है एक्स। एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, जो भी यहाँ पे होगा एक्स के साथ जो भी, जैसे ये देखो यहाँ पे एक्स क्या एक्स ओवर है, यहाँ पे क्या एक्स ओवर है, यहाँ पे एक्स क्या एक्स ए ओवर एक्स, यहाँ पे एक्स क्या 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ एक्स क्या है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 एक्स का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ एक्स क्या है 2x 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ क्या है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स, ये एक्स उसकी बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या बात हुआ है कि जहाँ एक्स साइन के साथ जो भी है 1 ओवर 1 माइनस तो आना ही आना है, यहाँ उस वाले एक्स का क्या लेना है, स्क्वायर ले लेना है। कोज का इनवर्स का क्या है, सारा वही साइन वाला है, लेकिन साथ में क्या आ गया, माइनस आ गया। टैन का क्या है, कोई अंडर रूट नहीं है, और साथ में क्या आ जाएगा प्लस 1 ओवर 1 प्लस टैन का एक्स का स्क्वायर। कोट का क्या है माइनस, क्योंकि ये भी सी और ये भी सी, सबके साथ माइनस माइनस होना है। कोट का और टैन का बिल्कुल सेम है, टैन वाले के साथ ऊपर 1 है, कोट वाले के साथ -1 है, सेम। सीकन का और कोसीकन का बिल्कुल सेम है, सीकन वाले के साथ ऊपर 1 है और कोसीकन वाले के साथ ऊपर -1। ये चीज आपने याद रखनी है। एक बात याद रखनी है आपने कि सीकन वाले के साथ एक्स वैसे का वैसे ही आ जाना है, अगर एक्स ओवर ए तो एक्स ओवर ए आ जाएगा यहाँ पे, फिर एक्स ओवर ए का स्केल लेना है। एक चीज और याद रखनी है कि कोसीकन और सीकन में एक्स का स्केल पहले है, लेकिन बाकी सब में क्या है 1 माइनस एक्स का स्केल, 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस, लेकिन यहाँ क्या है एक्स का स्केल पहले है, बाद में -1 है या +1 है। ये चीज आपने याद रखनी है। तो फर्स्ट वाला पार्ट में करके दिखाता हूँ आप लोगों को, सिंपल जस्ट 2 स्टेप्स का क्वेश्चन है, खत्म हो भी जाना है। लेट कर लिया इसको y के बराबर, डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, इधर ले लिया कोस इनवर्स एक्स ओवर ए, तो इसका फार्मूला क्या है, कोस है ना, तो 1 माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ फार्मूला। हमने कोस का फार्मूला क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा है कि यहाँ पे जब आ जाए कोस इनवर्स एक्स तो उसका फार्मूला है 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, उसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। तो -1 1 1 माइनस एक्स का स्क्वायर कितना आ गया, एक्स का क्या है एक्स ओवर ए है ना, कोस के साथ, तो एक्स ओवर ए ही उसका स्क्वायर आ गया। अब जो भी यहाँ पे हमारे पास फंक्शन होगा या जो भी हमारे पास यहाँ पे एंगल होगा, जो भी एंगल होगा उसका हमने अगर डेरिवेटिव लेना है, तो एक्स ओवर ए का डेरिवेटिव एक्स का कितना होता है 1, और तो 1 ओवर ए आ जाएगा, 1 ओवर ए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो सेम आपको स्टेप की समझ भी आ गई, ये फार्मूला सारा हमने पुट कर दी, ये भी समझ आ गया, 1 ओवर ए की भी समझ आ गई है, माइनस अब हमने यहाँ पे लेना है वेरिएबल, एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर आ जाएगा। एक्स का स्क्वायर लेने के बाद ए का वेरिएबल कह रहा हूँ यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है, तो नीचे आ गया ए का स्क्वायर एलसीएम, ए का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये 1 ओवर ए वैसे का वैसे। अब ये वाला ए जब ऊपर जाएगा तो इस ए से कैंसिल हो जाएगा, इस वाले ए से ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे तो -1 वैसे का वैसे, नीचे वाला हिस्सा आ गया ये वाला सिर्फ, क्योंकि ए कैंसिल हो गए। यही हमारा क्या है आंसर है।
तो ये एक और कोट वाला है, ये लास्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाना है, बाकी सारे आपने खुद करने, क्योंकि कोट वाले में थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती हैं। नहीं, कोट वाला भी सेम हो जाएगा, साइन वाला भी हो जाएगा, सारे हो जाने यार, ये सिंपल है। बस फार्मूला पुट करना है आपने। मैं थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ दोबारा से। साइन इनवर्स क्या है, 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या है, 1 माइनस का स्क्वायर का अंडर रूट। तो 1 माइनस स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर ले लिया, जिसका हमने डेरिवेटिव जिसका लेना है, यहाँ पे स्क्वायर लेना है, उसका आगे क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो इसका आगे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे डेरिवेटिव 1 पावर, शुरू में एक पावर कम की, जिसका पावर कम की उसका आगे डेरिवेटिव, तो आंसर आ जाना है। सेकंड वाले का समझ लो गौर से पार्ट, सेकंड वाला क्वेश्चन समझ लो पेपर में आ जाता है कभी कभार, बहुत मुश्किल पेपर हो तो इसको जरा समझ लेना गौर से। मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, आप लोग खुद को इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। चले, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का इनवर्स, ये हमारे पास आ गया। सेकंड का फार्मूला कहता क्या है वो जरा समझो। सेकंड कहता है कि जब भी अगर सेकंड का इनवर्स का एक्स आ जाए तो उसका फार्मूला है 1/1 एक्स, खुद से दोबारा आ जाएगा, जो भी एक्स यहां पे होगा वो आ जाएगा, ठीक है। और एक्स का स्क्वायर प्लस 1, एक्स का स्क्वायर -1, यहां पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर -1, ये हमारा है सेकंड का जो हमारे पास डेरिवेटिव, ठीक है। और इस सारे का हमने क्या ले लेना है, अंडर रूट ले लेना है, ये हमारा है सेकंड, ठीक है। मैं आपको बताया था ना कि कुछ दो में ऐसा है कि उसमें एक्स पहले आता है, ये हमारा फार्मूला। जैसे मैं आपको बताया था 3-4 दफा वो वाला फार्मूला लिख के देख लो, ऐसे 3-4 दफा ये लिख के देख लेना, फिंगर टिप्स पे आपको याद हो जाएगा, रट्टा लग जाएगा। तो चलें, सेकंड का इनवर्स जो भी है 1 वैसे का वैसे आ जाएगा, ये देखो एक्स, तो जो भी यहाँ पे होगा वैसे का वैसे आ जाएगा, जो भी यहाँ पे वैसे का वैसे आ गया सेम। जो यहाँ पे है उसका क्या ले लिया, स्क्वायर -1, उसका अंडर रूट, जो यहाँ पे उसका अगर डेरिवेटिव, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले ऊपर जाके वैसे ऊपर वाले का डेरिवेटिव ये लिया हुआ नीचे, देखो जरा गौर से, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया, स्क्वायर ओपन कर लिए, एलसीएम ले लिया, एक्स का स्क्वायर -1 का एलसीएम लिया, तो वो एक्स का स्क्वायर -1, जब वो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 4 बन जाएगा, प्लस 2x का स्क्वायर -1 बन जाएगा, या माइनस सबके साइन चेंज कर देगा, इसका पावर 4 आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, कट या कर करा के ये बच जाएगा। इधर से हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये वाला हिस्सा बच रहा है, ठीक है। यहाँ से हमने कट या कर लेना, जो चीज़ कटती है वो काट लेनी है, जो कॉमन आती है वो कॉमन ले लेनी है, और आपका ये वाला सिंपल क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपने सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। ले जी लास्ट वाला क्वेश्चन, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 2, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 2, द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 2। बहुत जरा आसान और इजी क्वेश्चन है, देखो जरा ट्रिक चेक करो इस क्वेश्चन की। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि हम लोग 10-10 दफा करते थे, हमें नहीं होता था, हमसे हम भूल जाते थे हम लोग, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसा बताऊंगा, कुछ ऐसे ट्रिक से बताऊंगा कि आपको इजीली याद हो जाएगा, हिफज हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। इसमें है क्या, देखो जरा, हमने शो क्या करना है, हमने शो करना है ये वाला हिस्सा, dy/dx। देखो जरा क्वेश्चन कितना मजेदार क्वेश्चन है, इज इक्वल टू y/x, ये हमने शो करवाना है, ठीक है। और हमें दिया क्या हुआ है, y/x इज इक्वल टू tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो जरा बताओ मुझे tan इनवर्स का फार्मूला क्या। अब हमें ये दिया हुआ है और इससे हमने ये शो करवाना है, इट मीन्स हम यूज इसको करेंगे पूरे क्वेश्चन में, और उसको यूज करते करते हमने ये वाली चीज जो है ना वो क्रिएट करनी है। तो हम यूज करेंगे, तो जरा मुझे बताओ जरा सिंपल, मुझे tan इनवर्स का फार्मूला आता होगा तो मैं करूंगा ना। tan इनवर्स का क्या फार्मूला, सबसे आसान था 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये था tan का फार्मूला, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। चले हम लोग करते हैं, ये लें जी, ये हमने यूज करना है इस वाले पार्ट को, तो हमने वो ले लिया है। आज जो भी इफ वाला यूज हमने करना होता है, इफ वाला, y/x इज इक्वल tan इनवर्स x/y, ये x जो इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया तो y इज इक्वल टू x, इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके tan इनवर्स से मल्टीप्लाई हो गया, x tan इनवर्स x/y। यहाँ पे दो फंक्शन अब आ गए हैं, एक फंक्शन कौन सा x और दूसरा कौन सा है tan इनवर्स x/y, ठीक है जी, दो फंक्शन है। और कॉमन सेंस नजर आ रही है, यहाँ पे दो फंक्शन ही है। ये जो होता है इसका फार्मूला वो होता है, एंगल होता है, पहला वैसे ही, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, तो हमने लिख दिया, मैं जरा इसको ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ये ले, पहला x वैसे का वैसे, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला लिख दिया d/dx tan इनवर्स x/y, ताकि समझ आ जाए, प्लस
दूसरा वैसे ही tan इनवर्स x ओवर y, पहले वाला का डेरिवेटिव तो d ओवर dx लिख दिया है, पहला वैसे ही दूसरा का डेरिवेटिव, तो ये लो इसका हम डेरिवेटिव लेने वाले हैं। अब ये वाला हिस्सा d ओवर dx tan इनवर्स d ओवर dx tan इनवर्स, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो क्या डेरिवेटिव है, 1 ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर ओवर y का स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला x वैसे का वैसे, और ये इसका क्या आ गया डेरिवेटिव। जिसका डेरिवेटिव हमने लिया उसका आगे, जिसका हमने इनवर्स का डेरिवेटिव का जो एंगल है उसका भी आगे डेरिवेटिव लेना है। तो हमने लिख दिया d ओवर dx, साथ में आ गया x ओवर y, ठीक है। अब ये tan इनवर्स, यहाँ पे हमारे पास है tan इनवर्स x ओवर y, साथ में आ गया d ओवर dx, ठीक है। तो tan इनवर्स x ओवर y, साथ में आ गया d ओवर dx। अब यहाँ सारे बच्चे गौर से देखो जरा मेरी तरफ, d ओवर dx x का लेंगे, x का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आना, आंसर 1 आना है। tan इनवर्स x ओवर y किसके बराबर है, tan इनवर्स x ओवर y जरा बताओ किसके बराबर है। tan इनवर्स x ओवर y, ये सबसे ट्रिकी पार्ट है इस क्वेश्चन का। tan इनवर्स x ओवर y, ये लो tan इनवर्स x ओवर y इज इक्वल टू y ओवर x दिया हुआ है, tan इनवर्स x ओवर y इज इक्वल टू y ओवर x। तो हमने इस वाले पार्ट को तो हमने यूज कर लिया, हम इसकी जगह पे ये जो पार्ट है ना tan इनवर्स x और y को क्या लिख दिया, y ओवर x, और x का डेरिवेटिव कितना आता है, 1 आता है। ये हमने सारे का सारा पार्ट यूज कर लिया इसका डेरिवेटिव ओपन करने में tan इनवर्स x और y में, और ये आ गया x हमारे पास, ठीक है जी। अब मेरे ख्याल किसी बच्चे को क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ लिख भी दिया बिकॉज tan इनवर्स दिस एंड दैट। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे ये x आ गया, y का लिया, y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ऊपर नीचे y का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा जो एलसीएम है वो देखो ना, यहाँ एलसीएम लेंगे ना, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो y का स्क्वायर सारे के नीचे आ जाएगा। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर लिखो, यहाँ y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर सेम ही है, ऊपर आ गया x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x, तो ये भी आपका पार्ट पूरा हो गया। इसको आपने डेरिवेटिव लेना है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर जाके वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव x का 1 माइनस ऊपर वाला x जैसे के वैसे, नीचे वाला डेरिवेटिव, नीचे वाला क्या है y, तो y का डेरिवेटिव कितना होगा, dy ओवर dx होगा यहाँ पे, ठीक है जी। अब प्लस y ओवर x प्लस y ओवर x आ गया हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ x ऊपर आ गया, ये सारा हमने ले लिया, इधर भी y का स्क्वायर था, ये दोनों कट गए, बाकी हमारे पास क्या बचा, इधर वाली साइड में हमारे पास dy और dx आ रहा साथ साथ, तो dy ओवर dx, इस x को इस y से मल्टीप्लाई किया xy, नीचे क्या आ गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, उसके बाद इस x को इस x से किया तो x का स्क्वायर, dy ओवर dx, साथ में नीचे क्या आ गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये भी हो गया सारा, प्लस y ओवर x। तो यहाँ तक आप सबको क्वेश्चन की मेरे ख्याल से समझ आ चुकी है कि यहाँ तक जो मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया वह कट किया करवा के, उसके बाद अब हम देखते हैं इसमें भी क्या है, dy ओवर dx है इस पार्ट में, इस सारे पार्ट में क्या है dy ओवर dx है, इधर भी क्या है dy ओवर dx। तो इस सारे को उठा के जब उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का, dy ओवर dx सेम एज इट इज, माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का, x का स्क्वायर dy ओवर dx ओवर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू xy ओवर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y ओवर x, ठीक है। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहे हैं, इन दोनों से कॉमन आ रहा है, dy ओवर dx कॉमन आ गया, dy ओवर dx कॉमन जब चला गया, यहाँ क्या बच गया 1 प्लस x का स्क्वायर प्लस ओवर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, क्योंकि दोनों में से dy ओवर dx कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया, यहाँ हमारे पास एलसीएम ले लिया, x भी आ गया, y का x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आ गया, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर नीचे वाले से कैंसिल, x बच गया, x ऊपर जो है हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है x y आ रहा है, तो x से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर प्लस y, x का स्क्वायर y प्लस x से कैंसिल, क्या बच गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ऊपर क्या आ रहा है y, तो y के साथ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर जो बच गया वो आ जाएगा, जो कैंसिल हो गया x नीचे वाले से कट गया, बाकी बच गया वो ऊपर वाले से आ जाएगा। तो ये जी यहाँ आगे हम लोग, यहाँ अगर हम आते हैं इसको इधर ले लिया, जो भी एलसीएम आया, एलसीएम क्या आ गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आ गया, नीचे कुछ भी नहीं तो सारा एलसीएम यही आ गया, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे ये आ जाएगा, और ये वाला हिस्सा। अब जरा गौर से देखो चीजें, इधर भी है नीचे ये वाली वैल्यू x का स्क्वायर प्लस y का, इधर भी नीचे ये वाली वैल्यू, इधर भी ऊपर है, इधर भी ऊपर है, तो कट गया, बाकी क्या बचा dy ओवर dx, इधर क्या बच गया y ओवर x। तो यहाँ ऊपर जो वैल्यू वो ऊपर वाली वैल्यू से कैंसिल, यहाँ नीचे वाली वैल्यू से कैंसिल, क्योंकि ऊपर नीचे जाकर डिवाइड ही होनी है ना, वो मल्टीप्लाई डिवाइड होनी है, तो यहाँ हमने वैसे उनको काट लिया सारी वैल्यूज को, तो y ओवर x इधर dy ओवर dx आ गया, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है जी। तो इसको अगर हम करते हैं यहाँ पे तो
आप मेरी एनर्जी की तरफ आप जाओ ना कि सर आप थक नहीं रहे, सर तो बोलते जा रहे हैं विदाउट एनी ब्रेक, सर तो माशाल्लाह से बस भाई मेरा क्या है, मैं तो मतलब आप कह लो कि स्टेमिना बन चुका है इतना। तो ये आप सबके लिए ही हो रहा है कि यार चलें बच्चे सपोर्ट करेंगे, हम इसको लेके चलेंगे आगे। तो बहरहाल ये सारा कुछ है, पता नहीं किस किस बच्चे ने वीडियोस देखनी है वाली, कहाँ कहाँ पहुँचनी है, ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगर इसको देखा जाए, इफ़ y इज इक्वल टू 10, ये हमें दिया हुआ है, ये हमने शो करना है, ठीक है जी। इसमें एक नई चीज़ आ गई y1, तो ये आगे पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होना है y1, इस वजह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको चेक कीजिएगा। y ये हमें दिया हुआ है, उसको हम नीचे लेंगे, उसी को यूज़ करेंगे। तो ये जो 10 हो जाकर 10 इनवर्स बन गया, 10 इनवर्स y आ गया, ठीक है। तो यहाँ बच गया सिर्फ p 10 इनवर्स x, क्योंकि वो y 10 इनवर्स उधर चला गया, 10 उधर चला गया। चलें इसको हम करके देखते हैं। तो 10 इनवर्स y आ गया यहाँ पे, इसको अगर हम करते हैं तो ये फार्मूला हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर y है ना, तो 1 प्लस x का स्क्वायर होता था, 1 प्लस 1 ओवर y का स्क्वायर हो जाएगा। y का डेरिवेटिव लेंगे तो dy ओवर dx, क्योंकि जिस जो भी यहाँ पे एंगल होता है उसका अगर डेरिवेटिव भी लेते हैं। तो ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो चुका है कि 10 इनवर्स y का आंसर कितना आएगा, 1 प्लस y का स्क्वायर साथ में dy ओवर dx। p वैसे का वैसे, साथ में 10 इनवर्स x तो 1 ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो dy ओवर dx पहला वेरिएबल होता है उसको कह सकते हैं y1, ये याद रखिएगा, क्योंकि अगले एक्सरसाइज में ये यूज होना है। dy ओवर dx इज इक्वल टू y1, इसको y1 भी कह सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल को और डेरिवेटिव को। तो बाकी सारा सेम एज इट इज, ये सारा सेम एज इट इज, और ये भी सेम एज इट इज, p1 से मल्टीप्लाई p ऊपर आ गया। अब जो ये नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर y1 से मल्टीप्लाई हो गया, जो y1 के नीचे डिवाइड हो रहा है वो उधर जाकर p से मल्टीप्लाई हो गया। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी हुई है। इस सारे को उठा के p इधर है प्लस का उधर जाकर ले जाएंगे तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, y1 ये सारा उठा के उधर इज इक्वल टू दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। और ये लिखा भी हुआ है मैंने यहाँ पे, बिकॉज dy और dx इज इक्वल टू -1, तो यही हमने प्रूव कर दिया इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आते हैं, लॉन्ग में। बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये करते कहते सर हमसे क्वेश्चन होते नहीं है। भाई 2-2 3-3 स्टेप का क्वेश्चन है, बच्चे तो आधा घंटा पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, मैथमेटिक्स का पेपर कर लेते हैं, उन्हें पता होता है, वो क्वेश्चन को देखते सारे समझ जाते हैं कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक एक्सरसाइज को 10-12 दफ़ा किया होता है। आपका टीचर सामा दुआ में याद रखिएगा। और मैं तो आप कह लो कि विदाउट एनी ब्रेक बोलता जा रहा हूँ। तो मुझे है कि आप सबकी तरफ से सपोर्ट मिलेगा, और जो मैं सोच रहा हूँ माइंड में वो सारा कुछ होगा। तो इस वजह से एक होता है बैठ के पढ़ाना, एक होता है खड़े हो के फाइल को देखना, समझाना, करवाना, एक बहुत टफ टास्क है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अगर डीमोटिवेट होगा तो आप सब भी डीमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बाकियों के साथ भी जहाँ जहाँ बच्चे हैं, जो जो ग्रुप्स हैं, क्लासेस हैं, वहाँ शेयर कर दो सबके साथ, ताकि वो उन बच्चों का भी फ़ायदा हो जाए यार, उनको भी एक नई टेक्नोलॉजी के साथ समझने की चीज़ों की जो है वो मौका मिल जाए। दुआ में याद रखिएगा। और जब आप लिख लो, कर लो इस एक्सरसाइज को, तो आपने लिखना है 2.5 डन। अल्लाह हाफिज़।